द फ्री एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज व्याकरण की अगली कड़ी में मैं सुनीता सिंह आपको रस समझा रही हूँ। रस क्या है या रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात गद्य या काव्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक आदि को देखकर हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है या अनुभूति होती है, वह आनंद या अनुभूति ही रस कहलाती है। रस के अवयव या अंग अर्थात रस के मुख्य अंग, तो रस के मुख्य अंग हैं 4। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव अर्थात स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में सुप्तावस्था में सोए हुए प्रधान भाव होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि हर व्यक्ति के अंदर करुणा भी है, शोक भी है, वह वीरता के भाव से भी भरा होता है, उसे क्रोध भी आता है। तो ये क्रोध, शोक, मोह, लज्जा आदि जो भाव हैं, ये प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर मिलते हैं। वैसे अधिकांशता तो काव्य की भाषा में मानव हृदय में बोला जाता है, किंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि भाव मनुष्य के अंदर ही नहीं, पशु पक्षियों के अंदर भी भाव होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ मानव मात्र के अंदर ना कहकर प्राणी मात्र के अंदर में सुप्तावस्था में जो प्रधान भाव होते हैं वही स्थायी भाव कहलाते हैं। रस का दूसरा अंग है विभाव, अर्थात विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले मुख्य कारण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है और अचानक आके उसके कोई थप्पड़ मार दे तो वह झुंझला जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। तो उसको मारना या उसको हिलाना ये क्या है? विभाव है। और क्रोध उत्पन्न होना ये क्या है? स्थायी भाव। तो विभाव के 2 उपभेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? अर्थात जो स्थायी भाव पर आश्रित व्यक्ति है, वह नायक हो सकता है, नायिका हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है या अन्य कोई भी पात्र हो सकता है, वह कहलाता है आलंबन। उद्दीपन कहते हैं विभाव और स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो मुख्य कारण होते हैं। जैसे मान लिया नायक नायिका के हृदय में जो भाव उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, चांदनी रात हो सकती है, उद्यान है, चिड़ियों का चहकना है या अन्य कोई विभिन्न कारण हैं, वह सभी उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या जिनसे स्थायी भाव उद्दीत होकर अपने चरम इस स्थिति पर पहुंचता है, वह सभी कारक उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन के भी 2 उपभेद हैं, पहला आश्रय और दूसरा विषय। अर्थात आश्रय किसे कहते हैं और विषय किसे कहते हैं, इसे हम इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होना, तो चूंकि स्थायी भाव प्रेम जो उत्पन्न हुआ है वो किसके हृदय में हुआ है? राधा के हृदय में। तो राधा किस पर आश्रित हुई? प्रेम पर आश्रित हुई। और प्रेम किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। इसलिए यहाँ राधा आश्रय हैं और इस आश्रय का सहारा कौन है, विषय कौन है? वह है कृष्ण। तो इस उदाहरण में राधा आश्रय और कृष्ण विषय है। इसी प्रकार हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन का आश्रय कहलाता है, और जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है या जिसके लिए होता है वह कहलाता है विषय। रस का तीसरा मुख्य भाग वह अनुभाव। तीसरा अंक कहलाएगा अनुभाव, और ये 8 प्रकार का होता है। अनुभाव हम
उस स्थिति को कहते हैं कि जब किसी भी आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है और स्थायी भाव जागृत होने के बाद उसकी जो मानसिक, शारीरिक, वाचिक या वेशभूषा से संबंधित जो स्थिति होती है या प्रक्रिया होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद आश्रय की जो मानसिक, शारीरिक या वाचिक स्थिति होती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। कंप, मान लिया कंपायमान होना, कंपित हो जाना, जैसे कि मान लिया अचानक हमने कोई गंभीर बात सुन ली, दुर्घटना आदि की बात सुन ली और व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाया और डर के मारे कांपने लगा, भयभीत हो गया, तो कंप। दूसरा है विवर्णता, ऐसी स्थिति होना कि रंग भेद की हमें ज्ञान ही ना होना, कि हमने कोई सा रुपट्टा ओढ़ लिया, कोई सा सूट पहन लिया, कोई एक पैर में कोई सी चप्पल है और दूसरे पैर में कोई सी चप्पल, रंग भेद आदि किसी प्रकार का हमें ज्ञान ना रहना, ये कहलाता है विवर्णता। तीसरा है हमारा अश्रु। तीसरा अनुभव है अश्रु, अर्थात अपने प्रियजन को देखकर हमारे नेत्रों से अनायासी अश्रुधारा बहने लगे। तो ये भी हम अनुभव करते हैं कि कुछ लोग इतने कोमल हृदय के होते हैं या भावुक होते हैं कि उन्हें अगर कोई जोर से डांट दे या अन्य कोई बात कह दे तो वह बिना बात के भी आंसू बहाने लगते हैं। तो अश्रु भी अनुभव के अंतर्गत आएगा। चौथा अनुभव है प्रलय। प्रलय का तात्पर्य है निश्चेष्टा, मतलब किसी प्रकार की कोई चेष्टा ना करना, संज्ञाहीन हो जाना, कोई दुर्घटना आदि सुन लेना या गम की बात सुन लेना तो हम अपनी चेष्टा भूल जाएं, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना कर पाएं, उसे कहते हैं प्रलय। कि हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव उछल कूद कर रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहा है और हम किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अर्थात असमंजस की स्थिति में हो जाना। पांचवा अनुभव है हमारा स्तंभ, अर्थात एक तरह स्तंभ का मतलब होता है खंबा। जिस तरह खंबा या स्तंभ एक ही स्थान पर जड़ अवस्था में रहता है, उसी प्रकार आश्रय के द्वारा स्तंभ की भांति निश्चेष्ट होकर, अडिग होकर खड़े हो जाना, किसी प्रकार की कोई क्रिया ना कर पाना स्तंभ कहलाता है। अगला अनुभव है हमारा श्वेद, अर्थात पसीने पसीने होना, कि हम अच्छे भले अपने घर में शांत बैठे हैं और अचानक सांप आ गया और हम डर के मारे भयभीत हो गए और शरीर से पसीना छूटने लगा, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी अवस्था भी अनुभव के अंतर्गत आएगी। अगला है रोमांच। रोमांच माने अर्थात ऐसी स्थिति प्रसन्न होना, मान लिया कि कोई बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है और उसका रिजल्ट आने वाला है तो बस वह रोमांचित हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, वो देखना चाह रहा है कि मेरे कितने अंक आते हैं, कितनी परसेंटेज आती है, या मेरा अमुक जगह सिलेक्शन हो गया है और मैं कैसे वहाँ जाऊँगा, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो उसके अंदर जो एक रोमांच उत्पन्न होता है वह भी अनुभव होता है। अगला आठवां है स्वरभंग। स्वरभंग माने कोई भी बात स्पष्ट रूप से ना कह पाना। जैसे कुछ बालक जो हैं बहुत होशियार होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो दूसरे को फेस नहीं कर पाते, आत्म केंद्रित होते हैं, ज्ञान बहुत है लेकिन दूसरे के सामने बोलने में उनको बहुत ही संकोच होता है। और जब उन्हें बोलने को कहा जाता है या स्टेज पर अचानक किसी से कह दिया जाए कि आप 4 शब्द बोलिए और वो कभी ना बोला हो, तो सही जानकारी होने के बाद भी वह बोलने में बार बार अटकता है या सही बोलते हुए भी गलत उच्चारण करता है, वह अनुभव का अंग कहलाता है स्वर भंग, अर्थात वाणी का खंडित होना। इस प्रकार अनुभव के 8 अंग या भेद होते हैं।